गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज थर्ड ईयर की क्लास में आपको दुर्खिम और दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों के बारे में पढ़ाऊंगी। कल की क्लास में भी हमने सामाजिक तथ्यों के बारे में पढ़ा था कि सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं और सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं क्या है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सामाजिक तथ्यों के नियम। तथ्य क्या थे? कार्य करने, सोचने, विचारने का ढंग सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। तुर्किम ने इसको आगे बताया कि सामाजिक तथ्यों के कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार। पहला, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दुर्खिम समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान मानते थे और विज्ञान मानकर ही उन्होंने सामाजिक तथ्यों का ये पहला नियम दिया। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखना चाहिए। उनका कहना था कि सभी सामाजिक तथ्य वस्तुओं के समान है। विज्ञान वस्तुओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है तथा सामाजिक तथ्य इसकी अध्ययन की इकाई है और इसीलिए सामाजिक तथ्य भी समाजशास्त्र के लिए एक वस्तु ही है और हमें सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर ही अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने सामाजिक तथ्यों की वस्तु की तरह पहचान के कुछ आधार भी बताए। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। सामान्य विज्ञान तथ्यों की पहचान करते हैं। तथ्यों का एक निश्चित अर्थ होता है। जिस किसी तथ्य का हम अध्ययन करते हैं उसे वस्तु मानकर चलना चाहिए। सामाजिक तथ्य आधार सामग्री है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ विधि द्वारा करना चाहिए। सामाजिक तथ्य किसी सामान्य इच्छा से नहीं चलते हैं, बल्कि एक सामाजिक तथ्य एक सामाजिक अवधारणा है और इसे वस्तु के रूप में देखना चाहिए। इसका अगला नियम है सभी पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना चाहिए। उनका कहना था कि हमें जब भी सामाजिक तथ्यों के बारे में अध्ययन करना हो या सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना हो तो हमें अपने सभी पूर्वाग्रहों से दूर हो जाना चाहिए। किसी भी पूर्वाग्रह को अपने अध्ययन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा सामाजिक तथ्यों का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उसे परिभाषित करना चाहिए। यदि वे सामाजिक तथ्य केवल मिथक हैं, पूर्वाग्रह हैं, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें केवल उन्हीं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जो वैज्ञानिक कसौटी पर अध्ययन किए जा सके। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों का तीसरा नियम है अध्ययन की विषय सामग्री को परिभाषित करना चाहिए। उनका मानना था कि समाजशास्त्री के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस विषय सामग्री का अध्ययन करता है उस सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। अतः अनुसंधानकर्ता जिस सामग्री का अध्ययन करता है उसके बारे में उसका अर्थ उसको स्पष्ट होना चाहिए। तभी वह सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है। वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं से ही दूर रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि विषय वस्तु भी स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। विषय वस्तु भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए, तभी हम सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। इसका अगला नियम है सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत प्रगटीकरणों से पृथक करके देखना चाहिए। अर्थात सामाजिक तथ्यों में व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक तथ्यों को ओवरऑल रूप में देखा जाना चाहिए। प्रत्येक समाजशास्त्रीय अध्ययन की विषय वस्तु कुछ सामान्य बाह्य विशेषताओं के आधार पर पहले परिभाषित की जानी चाहिए, ताकि तभी हम उसका वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें।
अगला नियम है वैयक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए। दुर्खिम लिखते हैं, जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे उनके उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उनको व्यक्तिगत अभिवृत्तियों से स्वतंत्र बनाते हों, जो उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हों। तभी सामाजिक तथ्य वैज्ञानिक बन सकते हैं। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्वेगों को स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए जिस रूप में वह दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के 5 नियम हैं। पहला, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखना चाहिए कि वस्तुओं में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव बाहरी नहीं होता, वह जिस रूप में है उसी रूप में सभी को दिखाई देती है। सेकंड, सभी पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना चाहिए। समाजशास्त्री अध्ययन के समय अपने पूर्वाग्रहों को बीच में नहीं लाना चाहिए। थर्ड, अध्ययन की विषय सामग्री को परिभाषित करना चाहिए, अर्थात अध्ययन की विषय सामग्री स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए, सभी लोग उसका समान अर्थ लगाएं। फोर्थ, सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत प्रकटीकरणों से पृथक करके देखना चाहिए, अर्थात अपना निजी स्वार्थ, निजी विचार किसी भी सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में नहीं आने चाहिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट, वैयक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक और वैयक्तिक तथ्य पृथक पृथक होने चाहिए। अपने बायस्ड होकर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। आगे दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को 2 प्रकारों में बांटा है, सामान्य सामाजिक तथ्य तथा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य वे होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। जैसे हमारा शरीर सामान्य अवस्था में है, मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है, तो उसी प्रकार समाज में भी जो व्यवस्था चलती रहती है उसको बनाए रखने के लिए सामान्य सामाजिक तथ्यों का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रकार है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। ये तथ्य समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप नहीं होते हैं, बल्कि उनके विपरीत होते हैं। इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है और यह समाज के विकास के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे अपराध, बाल अपराध, डकैती, चोरी, आत्महत्या, इनको व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने समझा कि सामान्य सामाजिक तथ्य जो समाज के लिए अनुकूलन करते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य समाज में बाधा उत्पन्न करते हैं। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में अंतर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए दुर्खिम ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उसमें पहला पॉइंट है व्यापकता। सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने का प्रमुख घटक है व्यापकता। उनके अनुसार व्यापकता का गुण ही किसी तथ्य को सामान्य और व्याधिकीय में बांटता है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं, उनमें परिवर्तन अपेक्षाकृत कम होते हैं, और व्याधिकीय तथ्य कम पाए जाते हैं, उनमें परिवर्तन की गति भी तेज होती है। दुर्खिम के अनुसार जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य सामाजिक तथ्य कहलाते हैं, और जो दूसरा अस्वस्थ होते हैं वे व्याधिपूर्ण सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। अगला इनमें भेद करने का आधार है उपयोगिता।
सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं और सामान्य तथ्य जितना व्यापक होते हैं उतने ही उपयोगी भी होते हैं, लेकिन व्याधिकीय तथ्य समाज के लिए उपयोगी नहीं होते बल्कि समाज के विकास में बाधा डालते हैं। इनका अंतर करने का अगला पॉइंट है घटनाक्रम का नियम। यह सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्यों की पुष्टि की जानी चाहिए, अर्थात यह ज्ञात किया जाना चाहिए कि अतीत में भी क्या इसको सामान्य तथ्य माना गया था और यदि इसे सामान्य माना गया था तो इसके पीछे क्या कारण थे। तो घटनाक्रम के नियम में सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों को विभिन्न घटनाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है। इनमें भेद करने का अगला पॉइंट है समाज के विकास का स्तर। दुर्खाइम ने सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्य में अंतर करने का अगला नियम बताया है समाज के विकास का स्तर, और इसके आधार पर हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक और उपयोगी नहीं होते हैं बल्कि किसी विशिष्ट समाज के विकास के स्तर से संबंधित होते हैं। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वह सामान्य है और अनुरूप नहीं होता है तो वह असामान्य की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि सामाजिक तथ्यों के नियम क्या हैं और सामाजिक तथ्यों को दो प्रकारों में बांटा गया है, सामान्य और व्याधिकीय, और इनमें अंतर किया जाता है। तो थैंक यू, आपको समझ आ रहा होगा और ये पेपर वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप समाजशास्त्र को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो इस पेपर को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें विभिन्न थिंकर्स की दी गई अवधारणाओं को हम समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।